जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजेड लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो आज देखिए जो टॉपिक है वह है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये टॉपिक लेने का मेन मकसद क्या है और इस टॉपिक से आप लोग को प्रश्न लगातार करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये जो है माध्यमिक शिक्षक भर्ती, उसके बाद कह सकते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती, और तीसरा जो हो जाएगा उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती। ये तीनों में जो है ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्नों को पूछे जाएंगे। 1 से 5 तक के लिए जो भी शिक्षकगण तैयारी करें उनके लिए भी ये टॉपिक है। इसके बाद 9 से 10 के लिए भी इम्पोर्टेंट है और 11 से 12 के लिए भी ये जो टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये इम्पोर्टेंट है। तो इससे सवाल जो है आपके प्रश्न कहाँ से बनेंगे, ये आप लोग को ध्यान में रखना होगा। आप लोग को बेहतर तरीका से विस्तार पूर्वक इस टॉपिक को पढ़ना होगा और इस टॉपिक से 5 या 6 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो इसको ध्यान में आप लोग को रखना होगा, क्योंकि मैं आप लोग को इससे रिलेटेड लगातार प्रश्नों को करा रहे हैं। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा और ऐसे ही एमसीक्यू बहुत सारे प्रश्नों को करेंगे हम लोग। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा और मित्र साथी गण को जुड़ने का भी प्रयास जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा और कमेंट आपको कैसा लगा वीडियो जरूर कर दीजिएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय निम्नलिखित में से कौन वायसराय था। बहुत अच्छा सा प्रश्न है ये। तो राइट आंसर अगर हम लोग देखें तो बी ऑप्शन सही हो रहा है, लॉर्ड डफरिन। उस समय जो थे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था तो उस समय वायसराय कौन थे? तो वायसराय जो थे लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है, आगे देखिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न है कि दांडी साल्ट मार्च का नेतृत्व किसने किया था। दांडी साल्ट मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन हो रहा है ये सही हो रहा है, महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था दोस्तों? तो महात्मा गांधी ने किया था, क्योंकि दांडी मार्च, जिसे हम नमक मार्च और दांडी सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, तो यही जो इसका नेतृत्व किए थे महात्मा गांधी ने किए थे। और महात्मा गांधी का पूरा नाम करमचंद गांधी के नाम से था। ठीक है, करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। आगे देखते हैं तीसरे प्रश्न। यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न है कि यंग इंडिया के रचयिता कौन थे। बहुत अच्छा सा ये प्रश्न है, यंग इंडिया के रचयिता कौन है? तो यंग इंडिया जो है एक प्रकार की कह सकते हैं साप्ताहिक एक पत्रिका है, एक साप्ताहिक पत्रिका है। इसका जो रचयिता है महात्मा गांधी ही है। ए विकल्प जो है यहाँ पे सही हो रहा है, क्योंकि यंग इंडिया जो है 1919 से 1931 1919 से 1931 तक जो महात्मा गांधी हैं इस पत्रिका को प्रकाशित किए थे। और एक प्रकार की ये जो पत्रिका है, ध्यान रखिएगा, एक प्रकार की यह जो है पत्रिका साप्ताहिक पत्रिका है। कौन सी पत्रिका है? तो एक प्रकार की साप्ताहिक पत्रिका है यंग इंडिया। और 1919 और 1919 से 1931 तक जो है इसको प्रकाशित किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। क्लियर है? चौथा प्रश्न देखिए कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही हो रहा है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? तो 1905 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे 5 नंबर देखिए। 5 जो प्रश्न है कि गद्दर पार्टी के संस्थापक कौन थे। गद्दर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल थे। कौन थे? तो लाला हरदयाल। डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है, गद्दर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल थे। ओके, याद हो गया आप लोग को। आगे देखते हैं 6 नंबर प्रश्न को। यहाँ पे देखिए 6 जो प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। खिलाफत आंदोलन जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अली ब्रदर्स का नाम जरूर याद करिएगा, अली ब्रदर्स। अली ब्रदर्स के द्वारा जो है खिलाफत आंदोलन को शुरू किया गया था, अली ब्रदर्स के द्वारा। ओके, इसके बाद देखते हैं 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर जो प्रश्न है कि हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया था। किस योजना के अंतर्गत या किस सुधार या किस अधिनियम के अंतर्गत हिंदू और मुसलमानों के लिए एक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया था? तो मिंटो मार्लो सुधार,
राइट आंसर सी जो हो रहा है ये सही हो रहा है। मिंटो मार्ले सुधार के अंतर्गत जो है निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया था हिंदू और मुसलमानों के लिए। ठीक है, तो मिंटो मार्ले सुधार जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद देखते हैं 8 प्रश्न को। 8 नंबर जो प्रश्न है कि किस शस्त्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज या कह सकते हैं पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया था। तो किस शस्त्र ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य घोषित किया था? तो लाहौर 1929 जो अधिनियम यहाँ पे हो रहा है, ये ऑप्शन ये बिल्कुल सही होगा, लाहौर 1929। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न आते हैं 9 नंबर प्रश्न। 9 जो प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड से पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? जालियांवाला बाग हत्याकांड से पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? तो आप लोग को कितना बार जो प्रश्न आया है इसके बारे में बताए थे कि रॉलेट एक्ट अधिनियम ये चल रहा था उस समय, तब तक जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। कहाँ पे हुआ? तो अमृतसर में हो गया। कहाँ पे हुआ भैया? तो अमृतसर में हो गया। ओके, तो रॉलेट एक्ट अधिनियम आप लोग जरूर याद करिएगा जो 1919 में इसको पारित किया गया है, 1919 में। ठीक ना, रॉलेट एक्ट अधिनियम को। आगे आते हैं प्रश्न 10 देखिए। 10 जो प्रश्न है कि ब्रिटिश द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? ब्रिटिश द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी। कब की गई थी? तो जब जालियांवाला बाग त्रासदी हत्याकांड हुआ था उस समय जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है हंटर कमीशन की शुरुआत हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी। कब? जालियांवाला बाग के समय। क्लियर है? आगे देखते हैं प्रश्न 11। अब देखिए यहाँ पे आया है प्रश्न सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन से रिलेटेड प्रश्न हम लोग करेंगे। देखते हैं 11 प्रश्न, बहुत अच्छा सा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 11 प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी में ब्रह्मा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय। कहाँ है? सी ऑप्शन है, राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है 19वीं शताब्दी में ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई थी। और इन्होंने 20 अगस्त 1828 ईस्वी को कोलकाता में किया था। कब किया था ब्रह्मा समाज की स्थापना? तो 20 अगस्त याद करिएगा, 20 अगस्त 1828, 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना किए थे। कहाँ पे किए थे? तो कलकत्ता में किए थे। कहाँ पे किए थे? तो कलकत्ता में किए थे, याद कर लीजिएगा। और इनको राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण के पिता के रूप में जाना जाता है। भारतीय पुनर्जागरण के पिता के रूप में जाना जाता है। किनको जाना जाता है भारतीय पुनर्जागरण के पिता के रूप में? तो राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। ठीक है, आगे आते हैं प्रश्न संख्या 12। 12 जो प्रश्न है कि वर्ष 1828 से स्थापित ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? 1828 से पहले तो राजा राम मोहन राय ही थे। राजा राम मोहन राय जरूर याद करिएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है। आगे प्रश्न देखते हैं 13। 13 जो प्रश्न है कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहते हैं? अभी जस्ट आप लोग को बताए हैं, क्योंकि देखिए जो जो टॉपिक वहां से बन रहा है मैं आप लोग को बता दे रहे हैं और वहां से आप लोग को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि देखिए जो भी आपको लोग बता रहे हैं वहां से प्रश्न बनते जा रहे हैं और कभी भी बनेंगे। इसको इस बात में तो कोई दिक्कत ही इस बात में कोई तो दिक्कत ही नहीं है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, राजा राम मोहन राय। आगे देखते हैं 14 प्रश्न। 14 प्रश्न है कि बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रणीय आत्मीय समाज की शुरुआत किसने की थी? आत्मीय सभा की शुरुआत जो है किसके द्वारा की गई थी? तो यह भी आप लोग को ध्यान में रखना होगा। बहुत अच्छा सा ये प्रश्न है। तो सी ऑप्शन को आप लोग जरूर याद करिएगा। राजा राम मोहन राय जो है आत्मीय सभा की शुरुआत किए थे। आत्मीय सभा की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है किया गया था। इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का जनक और आधुनिक भारत के पिता और नव जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। इस चीज को याद रखना होगा, नव जागरण का अग्रदूत। नव जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? प्रश्न पूछा जाएगा, राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है।
कहा जाता है और आधुनिक भारत के पिता किसे कहा जाता है, तो इन्हीं को कहा जाता है। ओके, ठीक है, आगे प्रश्न आते हैं। 15 जो प्रश्न है कि लाला लाजपत राय डैश के एक सक्रिय सदस्य थे, मतलब लाला लाजपत राय किसके सदस्य थे, तो ये जो थे रिलेटेड थे किससे, तो आर्य समाज से संबंधित थे। लाजपत राय ये जो थे एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन, तो एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन भैया थे, तो लाला लाजपत राय, ठीक ना, याद करना होगा आप लोग को। महान स्वतंत्रता सेनानी थे लाला लाजपत राय। इनको किस किस नाम से बुलाया जाता है, ये बहुत जो है इसके बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। इन्हें पंजाब केसरी के नाम से बुलाया जाता है। किस कौन कौन से नाम से बुलाया जाता है, तो पंजाब केसरी के नाम से बुलाया जाता है। इसके बाद इनको पंजाब का शेर के भी नाम से बुलाया जाता है, पंजाब का शेर। लाला लाजपत राय को पंजाब का शेर या कह सकते हैं पंजाब केसरी के नाम से बुलाया जाता है, ठीक ना। तो जरूर याद करिएगा, आपको जो पॉइंट लग रहा है अच्छा, तो उसको आप लोग को बता रहे हैं। इसके बाद देखते हैं 16 प्रश्न। 16 प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के लिए उस समय भारत का वायसराय कौन था। बहुत अच्छा सा प्रश्न है ये। तो यहाँ पे देखें तो ऑप्शन सी जो है ये सही हो रहा है, लॉर्ड नॉर्थ बुक था। उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड नॉर्थ बुक था। ओके, उस समय जो थे 1872 से 1876, इस डेट को जरूर आप लोग याद करिएगा। डेट याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि डेट से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इनका जन्म याद करिएगा 1872 और 1876, माफ कीजिएगा, जो ये वायसराय बने थे 1872 से लेकर 1876 तक, ठीक है। आगे आते हैं, प्रश्न संख्या देखते हैं 17 नंबर। 17 जो प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना किए थे, तो दयानंद सरस्वती, ऑप्शन जो डी है ये बिल्कुल सही होगा। आर्य समाज की स्थापना ध्यान रखना होगा, आर्य समाज की स्थापना जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो 10 अप्रैल 1875, 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को दयानंद सरस्वती के द्वारा बंबई में आर्य समाज की स्थापना किए गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्यालय लाहौर में स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो इसका मुख्यालय लाहौर में स्थित है। आगे आते हैं, प्रश्न संख्या 19 देखिए। 19 प्रश्न है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती हो जाएंगे, ऑप्शन बी जो है ये सही हो रहा है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो दयानंद सरस्वती थे। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 19। 19 प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो यह कथन किसका है। वेदों की ओर लौटो यह कथन किसका है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी जो है यह सही होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का ये कथन है और ये जो है आर्य समाज के द्वारा जो गौ रक्षा करने के लिए इस आंदोलन को चलाया गया था। आर्य समाज के द्वारा जो है गौ रक्षा, ध्यान रखना होगा, मतलब गायों की जो रक्षा करने के लिए इस आंदोलन को चलाया गया था और 1882 में चलाया गया था। कब चलाया गया था, तो 1882 में आर्य समाज ने गायों की रक्षा करने के लिए या कह सकते हैं गौ रक्षणी सभा की स्थापना किया गया था। इस चीज को ध्यान में रखना होगा। आगे देखिए 20 नंबर जो प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे, तो ये भी आप लोग जरूर याद करिएगा, स्वामी विवेकानंद थे। रामकृष्ण मिशन के स्थापना कौन थे, तो स्वामी विवेकानंद थे। इन्होंने 1 मई 1897 ईस्वी को इसकी स्थापना किए थे। 1 मई 1897, डेट जरूर याद करिएगा, 1 मई 1897 ईस्वी को इसकी स्थापना किए थे रामकृष्ण मिशन की। ओके, आगे प्रश्न आते हैं। इनका अगर जन्म की बात करें, इनका जन्म कब हुआ था यह भी ध्यान रख लीजिएगा। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म हुआ था। इनके जन्म दिवस पर ही राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, जरूर याद रखिएगा, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इनके जन्मदिन पर ही राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, याद कर लीजिएगा ना। इनके जन्म दिवस पर ही राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जनवरी को ही राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। याद आ गया आप लोग को।
21 प्रश्नों को देखते हैं। 21 जो प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था? अभी जस्ट आप लोग को बताएं 1897 ईस्वी में। कब? 1897 ईस्वी में। कब? इसका डेट याद रखिएगा, 1 मई 1897। क्लियर है? आगे प्रश्न आते हैं 22 नंबर। 22 प्रश्न है कि किस एक क्रांतिकारी नेता ने अपने अंतिम समय रामकृष्ण मिशन के स्वामी के रूप में व्यतीत किए? तो ये हम लोग अगर देखें तो इसका ऑप्शन जो होना चाहिए जतीन्द्रनाथ बंदोपाध्याय। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, जतीन्द्रनाथ बंदोपाध्याय। कौन व्यक्तित्व किए थे उस समय स्वामी के रूप में उनके? तो जतीन्द्रनाथ बंदोपाध्याय। इसको निरालम स्वामी के उपनाम से भी जाना जाता है। देख लीजिएगा, एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा इसको। निरालंब स्वामी, निरालंब स्वामी के रूप में भी इनको जाना जाता है। इनका उपनाम है, ये कह सकते हैं इनका उपनाम है। क्लियर है? आगे आते हैं प्रश्न संख्या 23 को देखिए। यहाँ पे जो 23 प्रश्न है कि संस्थापक और उनके द्वारा स्थापित सामाजिक या सामाजिक धार्मिक संगठन के उचित मिलान वाले विकल्प को चुनिए। तो अगर हम उचित मिलान वाले विकल्प को चुने सामाजिक धार्मिक संगठन से रिलेटेड, तो स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन, ये बिल्कुल सही हो रहा है। स्वामी विवेकानंद द रामकृष्ण मिशन, ये बिल्कुल क्या है, ये सही हो रहा है, क्योंकि सामाजिक धार्मिक संगठन से जो जुड़े हैं ये स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन, इनकी स्थापना किया गया था। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक ना। आगे देखते हैं 24 प्रश्न। देखिए थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है। 24 यहाँ पे प्रश्न करा है, शिकागो जो यूएसए में है, वह विश्व धर्म सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था, जिसमें स्वामी विवेकानंद की धर्म विषयक वक्तव्य को एक मुख्य आकर्षक के रूप में शामिल किया गया था? कब ये जो है इस धर्म सम्मेलन को कब आयोजित किया गया था? तो 1893 ईस्वी में इस धर्म सम्मेलन को आयोजित किया गया था। ओके, क्योंकि स्वामी जो विवेकानंद है, कहाँ गए स्वामी विवेकानंद, यहाँ पे इनके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जो है ये वेदांत के, याद रखिएगा बहुत बता रहे हैं आपको इम्पोर्टेंट, वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं। इनको आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं। किनको? तो याद करना होगा स्वामी विवेकानंद को। वेदांत के जो विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु किसको मानते हैं? तो विवेकानंद को मानते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न देखिए 25 प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस थे। और इनका जो मूल नाम क्या था, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना होगा। इनका मूल नाम क्या था? तो गदाधर चट्टोपाध्याय, गदाधर चट्टोपाध्याय था इनका। याद हो जाएगा आप लोग को, गदाधर चट्टोपाध्याय इनका मूल नाम था रामकृष्ण मिशन का। और ये धार्मिक एकता और मानव सेवा पर इन्होंने बहुत ज्यादा बल दिए थे। आगे प्रश्न देखते हैं 26 प्रश्न है कि थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तब मैडम ब्लावस्टकी। ऑप्शन जो बी हो रहा है यहाँ पे सही हो रहा है। थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो मैडम ब्लावस्टकी। ये जो है एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था से जुड़ी हुई है और ये रूस निवासी है। मतलब कहाँ की निवासी है? तो ये रूस की निवासी है। आपको नाम से ही आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो हम लोग जो थे 26 प्रश्न ही आज के लिए लिए थे। ये क्लास आपको कैसा लगा जरूर आप कमेंट करिएगा। जितना हो सके इस वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा। आपके पास जो भी एप्लीकेशन होंगे आप लोग उस पर जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो आप लोग के लिए कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा। आप लोग को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।